गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। जैसे ट्रेडिंग व्यू में मार्केट में हम मैग्नेट को कैसे यूज़ करें और मैग्नेट से फ़ायदा क्या है। होता ऐसा है कि हम सपोर्ट रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कभी कभी हम हॉरिजेंटल लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो टिप ऑफ द कैंडल है उसको हम प्रॉपरली सेलेक्ट ना करें। तो एक परफेक्ट टॉप और एक परफेक्ट बॉटम अगर किसी को सेलेक्ट करना है, हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि उसको कैसे सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग व्यू में। साथ ही साथ फॉरेक्स जब हम ट्रेड करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम मार्केट सेशंस जानें। एशिया सेशन एक होता है, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। और सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी या फिर लिक्विडिटी की बात करें तो वो ओवरलैप टाइमिंग्स पे होता है। इसका मतलब होता है कि जब यूएस का टाइमिंग और मतलब यूएस का मार्केट और लंदन का मार्केट साथ में चलते हैं, उसको कहते हैं ओवरलैप। तो हम इसको देखेंगे कि ऐसे क्या ऑप्शन है जिसके साथ हमें ये एक ट्रेड लेने से पहले ही हमें अगर इसकी कुछ आइडिया हो तो हमारा ट्रेडिंग प्लान जो होता है वो बहुत ही सरल हो जाता है। तो चलो दोस्तों, हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर्स आप सबका स्वागत है। और हम इस वीडियो में यही चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं डॉलर का चार्ट खुला हूँ। चलो मैं गोल्ड का ही खोलता हूँ आज के दिन। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि हम मार्केट में मैग्नेट का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए, ये एक ब्रॉडर मूवमेंट और ये मैं मान के चलूँ कि दूसरा सपोर्ट है। तो ड्राइ इस वाले ड्राइंग में हमें कोई परेशानी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन मान के चलो, अगर मुझे एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है तो मैं थोड़ा सा अगर मैं टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ 4 घंटे के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं दोस्तों चार्ट, ये पैटर्न को देखिए दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मार्केट में अगर ब्रश लेके उसको आइडेंटिफाई करूं, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा था, फिर मार्केट ने इस तरह ऊपर हुआ है, फिर मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। तो कुछ इस तरह का ये पैटर्न इस तरह बना रहा था ब्रेकआउट से पहले। सो अगर इस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है ये ब्रेकआउट से पहले, तो अगर हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल की तरह एक ड्रॉ कर सकते हैं तो इतनी आसानी होगी ट्रेडिंग करने में कि बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी को हम मैग्नेट के द्वारा कोशिश करेंगे। पहले हम नॉर्मली ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें दिक्कत क्या है ये देखेंगे, फिर देखने में। तो इस तरह मैंने, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करूं तो दो दो लाइन मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे इस तरह, और मुझे बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा कुछ बन रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर मुझे यही पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है या फिर ड्रॉ करना है तो बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा पैरेलल चैनल में। तो मैं पैरेलल चैनल को क्लिक करूंगा और उसके बाद ठीक है, इस तरह मतलब मुझे पहले से इसको ड्रॉ करना है और फिर इसको ऊपर ले जाना है। देखो सर, कितने ये पूरे के पूरे लाइंस जो है, या फिर मैं बोलूंगा कि बार्स जो आउट ऑफ द रेंज आ रहे हैं, फिर इसको हमें पकड़ के खींचना है तो नीचे वाला खराब हो। तो देखिए दोस्तों, इसको आसान बनाने में मैग्नेट को पहले हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नेट, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, फिर मैग्नेट के, ठीक है, मुझे क्या करना देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए कितना आसानी हो रही है मुझे सिर्फ। अब ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है।
और बस। अब देखिए दोस्तों, कितना प्रोफेशनल लग रहा है ये जो अपना पैरेलल चैनल से जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया है, कितना अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है कि मार्केट जो है इस तरीके से, और रीड करने के लिए भी कितना आसानी हो रही है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट इस तरह गया, फिर मार्केट यहाँ पे, फिर मार्केट या ये ले लो, या फिर मार्केट यहाँ से यहाँ गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे यू टर्न लिया, मार्केट ने यहाँ से फिर, कितने आसान तरीके से हमें ये चीज समझ में आ रही है। इसको अगर फिर इसको ड्रॉ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैग्नेट का फायदा ये है, आपको एग्जैक्ट उस बार पे जाना है जहां पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं टिप, ये टिप है दोस्तों, जो मैं इसको विक भी कहते हैं। तो हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से कैंडल पे विक को सेलेक्ट करना है। अगर मैं फिर से दिखाऊं, देखिए दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हर कैंडल के ऊपर मुझे अपना कर्सर को ले जाना है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ड्रॉ करना है। तो ऑटोमेटिक मैग्नेट क्या करता है कि द टिप ऑफ द कैंडल जो है विक है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ड्रॉ करना है, और मुझे बस टिप ऑफ द कैंडल जहाँ पे मुझे डायग्राम को ड्रॉ करना है, दो टिप को ड्रॉ करना है, एक टिप ये, एक टिप ए। नीचे भी ऐसे दोस्तों, अगर मैं इसको यूं ड्रॉ करूं, या फिर मैं इस जहां पे मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कैंडल टच हो, उस वाले टिप पे मैं आता हूं। आप देख सकते हैं, मुझे जस्ट कर्सर को ले जाना है, मैग्नेट खुद अपना काम करेगा। देखिए दोस्तों, ये मैं कर्सर को इस वाले रेड कैंडल पर रखाऊं तो अपने आप ड्रॉ कर रहा है मैग्नेट की, उसके जो टिप है जो बॉटम का है वहां पे ले जा रहा है। अगर मैं अगले कैंडल पे जाऊं तो आप देखिए दोस्तों किस तरह कैंडल चेंजेस में, जैसे मैं कैंडल चेंज कर रहा हूँ तो बॉटम जो विक है उसके ऊपर ऑटोमेटिक मैग्नेट ड्रॉ कर रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह मुझे अपना कर्सर को कैंडल के ऊपर ले जाना है, और मैग्नेट खुद उसका जो विक है, अगर मैं टॉप की तरफ कर रहा हूँ तो उसका टॉप विक उस पर ले जाएगा। अगर मैं बॉटम पे कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो बॉटम का जो विक है उस पे ये ले जाएगा। तो इस तरह एक ब्यूटीफुल प्रोफेशनल लुक देता है अपने चार्ट्स को, और समझने में भी आसानी होती है, कहीं पे भी कोई भी मिस नहीं है। अगर हम हाथ से ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ विक्स ऊपर नीचे हो, या फिर एक परफेक्ट पैटर्न बनने का चांसेस कम होते हैं, या फिर रॉन्ग पैटर्न बन सकते हैं। तो इस तरह हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो डायग्राम है वो एकदम परफेक्ट और अपने को क्लियर पिक्चर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैग्नेट के बारे में इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि कौन सा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया। अगर हम दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा था कि ट्रेडिंग व्यू में जब आप ट्रेड करते हो तो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके दो तरीके हैं दोस्तों। एक, आप इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ पे आप लग सकते हो सेशन, सेशन टाइम। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, अगर आप सेशन सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक लिख के आएगा कि न्यूयॉर्क सेक्शन है, लंदन सेशन है, टोक्यो है। ऐसा ये एक इंडिकेटर है, लेकिन इससे भी अच्छे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं सेशंस ऑन चैट इस पर अगर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं सेशंस बन के आ रहे हैं। इससे हम फ्री ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे पास जो ऑप्शंस है वो सिर्फ एक या दो, मैक्स टू मैक्स तीन इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सेशन को जानने के लिए अगर हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंस देता है या फिर इतना अपने को उपयोग है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है फॉरेक्स मार्केट आवर्स, एक वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फॉरेस्ट फॉरेक्स मार्केट आवर्स आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको आपसे गूगल में जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ, गूगल में जाइए और फॉरेक्स मार्केट आवर्स ऐसा गूगल में सर्च करिएगा, तो आपको बहुत से ऑप्शंस आएंगे, लेकिन सेकंड वन देखिए दोस्तों, babypips.com पे नाम पे वेबसाइट है, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका वेबसाइट खुल जाएगा। आज के दिन छुट्टी है, आज के दिन रविवार है दोस्तों, इसीलिए इस तरह सभी मार्केट क्लोज दिखा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे आप ये इंडियन स्टैंडर्ड में मैंने कन्वर्ट करके रखा है, जैसे कोलकाता 5:30 के उस पर में, इसलिए आपको बस कर्सर को मूव करना है, इस वाला बार को जस्ट पुश करना है, तो देख सकते हैं इस समय पे, मतलब कल मंडे 5:30 को यूएस मार्केट खुलेगा। ये पूरा इंडियन स्टैंडर्ड है दोस्तों। अगर न्यूयॉर्क की बात करूं तो 12:30, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं सिडनी की बात करूं तो आप देख सकते हैं रात को 2:30 को खुलेगा। और टोक्यो जापान, ये अपने को 5:30 मॉर्निंग कल सुबह खुलने वाला। तो इसके साथ साथ आपको पार्टिसिपेंट्स भी दिखाई देगा। ग्रीन का मतलब होता है कि वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, ऑरेंज का मतलब थोड़ा कम है, और लास्ट में रेड आता है। तो शायद मैं इसको शायद ये देखिए दोस्तों, रेड रेड आ गया, मतलब सुबह 11:30 के आसपास इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं रहता है मार्केट में। तो ये वेबसाइट बहुत ही यूज़फुल है कि ये अपने अपने आप ये चलता रहता है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ये मूवमेंट देता रहता है टाइम के हिसाब से। तो आप हर टाइम पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेशन जानना है, तो इंस्टेड ऑफ आप कोई इंडिकेटर यूज करने के बजाय आप सिर्फ ये वेबसाइट को अपने बुकमार्क्स में ऐड कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट से आपको कितनी आसानी होगी जानने में, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसा है, इस समय पे वॉल्यूम हाई है। ये ये जो वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, ये इन जनरल है दोस्तों, जो नॉर्मली हर दिन इस समय पे, मतलब ऑलमोस्ट 9 o'clock के आसपास के समय, जो 8 to 9 के समय होता है, इस समय पे वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होता है ट्रेडर्स का। तो ये एनालिसिस करके आपको बता देगा। तो विदाउट एनी इंडिकेटर वेस्टेज, कोई इंडिकेटर का भी उपयोग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट एक क्लिक करने पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो यही है दोस्तों इस वीडियो में, जैसे मैंने कहा था कि मैग्नेट का यूज़ और फॉरेक्स टाइमिंग्स कैसे हम पता लगा सकते हैं विदाउट यूजिंग इंडिकेटर, तो आपको मालूम पड़ गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जॉइन अवर चैनल, हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर्स। थैंक यू दोस्तों।